हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 52वीं रैंक प्राप्त की है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ डूज एंड डोंट्स और अपने ऑप्शनल और आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं, ताकि एस्पिरेंट कम्युनिटी को थोड़ी मदद हो सके। और इसके लिए मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं एस्पिरेंट कम्युनिटी तक पहुंच सकूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं इंटेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी इस एग्ज़ाम के बारे में, जो मुझे लगा कि इंटेंट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट एस्पेक्ट। खासकर जो पैटर्न चेंज हो रहा है 2013 के बाद से। सो बिफोर गोइंग टू द आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी और ऑप्शनल की स्ट्रेटजी, मैं कुछ चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ एंड आई होप कि ये हेल्प करे एक सिंसियर एस्पिरेंट को। सबसे पहला कि बिफोर जंपिंग इनटू द प्रिपरेशन वी शुड नो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, गुड इंटेंट एज वेल एज एप्टीट्यूड। अगर आप में इन चारों चीज़ों की मिक्स है, देन यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, जो कि इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकता है विथ सिंसियर हार्ड वर्क एंड डेडिकेटेड एफर्ट। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स पीपल थिंक कि कुछ टिप्स ट्रिक्स या एक शॉर्टकट है। नहीं, आपको मेहनत देना ही पड़ेगा, लाइक कि एक सिंसियर एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज द लॉ ऑफ नेचर इज़ सच कि बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें बहुत तरह के सेक्रीफाइस लगता है। अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क देर आर अदर मेंटल हैज़ार्ड्स एंड सेक्रीफाइसेस एज वेल, लोनलीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, हंसी खुशी। तो उन सब चीज़ों को पार करके सफलता जो प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए मेरा मानना है कि इंटेंट पार्ट और मेंटल प्रिपेयर्डनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कुछ डूज एंड डोंट्स या जनरल पिटफॉल्स एंड वॉट एवर यू माइट से उस पर चर्चा करूँगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम का डिमांड जो था, मैंने बताया कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंट एंड एप्टीट्यूड, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो सिलेबस के हर एक पोर्शन को आपको यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आपके सारे नोट्स होने चाहिए हर एक पोर्शन के। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोग अपने प्राइम एज ऑफ यूथ में इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। दैट इज़ द एज ब्रैकेट ऑफ 21 to 27 ईयर्स, एंड कुछ लोग तो कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड सिंसियर राइट फ्रॉम द डे वन। यू शुड नो कि अगर मैं इस तैयारी में लगा हुआ हूँ तो आई शुड बी वेरी कमिटेड, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेसेंट होने का गुंजाइश नहीं है। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पहला, टेंजिबल एस्पेक्ट जो है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई एस्पिरेंट जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए वो जॉब का जो सैलरी है उस पे लूज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 लाख रुपए उसके लिविंग एक्सपेंसेस, कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज, कोचिंग करने का कॉस्ट, एंड देन ऑक्यूपेशन, एंड देन खाने पीने का जो खर्चा है। तो मोर और लेस मैंने जो कैलकुलेट किया था बिफोर बिगनिंग माई जर्नी, विच हेल्प मी टू रिमेन कमिटेड एंड सिंसियर थ्रू आउट द प्रोसेस, वो था कि मुझे लगा कि मेरा 15 से 20 लाख का टेंजिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स एज वेल। यू आर मिसिंग ऑन सोशल लाइफ, यू आर मिसिंग ऑन फैमिली, यू आर मिसिंग ऑन फ्रेंड्स। आप फॉर इंस्टेंस मैं बिहार से हूँ, तो मैं 4 साल से छठ में घर नहीं गया। दीपावली में बहुत मुझे याद नहीं कि पिछले बार मैं कब घर गया। तो दीज आर द सम इंटेंजिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसका वैल्यू ही नहीं है, लाइक कि जिसका आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। तो मोर और लेस मुझे लगा कि 30 से 40 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सब मिला जुला के। एंड अनफॉर्चुनेटली एस्पिरेंट्स फेल टू सी दिस एस्पेक्ट, बट मुझे ये क्लियर था डे वन से, फर्स्ट अटैम्प्ट से, कि यार बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड, और शुरू से ही मीन्स यू नीड टू शो दैट कमिटमेंट कि मुझे निकलना है जल्दी से इस प्रोसेस से, एंड फॉर दैट वॉट एवर हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड मुझे करना है। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू शुड ऑल कीप इन माइंड, बिकॉज यार ये अनफॉर्चुनेटली लोग देखते हैं कि महीने का 20,000 रुपये का खर्चा है, एंड देन साल का 2,40,000। नहीं,
ये उसका 10 गुना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू आर लूजिंग ऑन द प्राइम ईयर्स ऑफ योर यूथ। आप इस टाइम को कहीं और भी यूज़ कर सकते थे। तो अगर आप तैयारी करने का मन बना लिए हैं तो मेरा मीन्स हम्बल रिक्वेस्ट है कि डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर पाथ, लाइक कि काफ़ी ज़्यादा डेविएशंस आएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अवसर आएगा कि जहाँ पे आप डेविएट हो सकते हो अपने गोल से। बी फोकस्ड ऑन योर गोल। तो सेकंड एस्पेक्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। एंड थर्डली आई वुड लाइक टू से कि फॉर इंस्टेंस कि परसों प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सिंसियर लोग नहीं क्लियर कर पाए। तो ऑल्दो मीन्स जनरल कैविएट है कि हाँ मेरा 2 बार प्रीलिम्स हुआ एंड देन इंटरव्यू कॉल भी आया था, फिर भी मीन्स आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एज वेल। देयर वेर डेज व्हेन आई यूज्ड टू फील लोनली, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगता था यार जल्दी से क्लियर हो जाए, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा एंड ऑल। तो ऐसा जो है, ऐसी जो समय है, ऐसा जो फेज़ है हर एस्पिरेंट के लाइफ में होता है। ऑल्दो इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म। किसी के घर में इशू हो सकता है, किसी के पर्सनल रिलेशंस में इशू हो सकता है, किसी के जॉब में, बट देन अगेन कठिनाई, चुनौतियाँ, स्ट्रगल्स हर एस्पिरेंट के लाइफ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोग जो हैं सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट में चला जाते हैं, सेल्फ बैचिंग में चला जाता है। ठीक है, समटाइम्स कुछ एस्पिरेंट जो हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड मुझे काफ़ी ख़राब लगा कुछ न्यूज़ सुन के कि दे कमिट सुसाइड एंड दे टेक कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि यू शुड, इट इज़ एन एग्जामिनेशन, इनमें मीन्स वी आर नॉट मशीन्स, वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मेरा ये मानना है ना कि यू शुड ऑलवेज बिलीव कि ठीक है वी आर नॉट मशीन्स, इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। यू शुड बी विजिलेंट कि कब आप निगेटिविटी में जा रहे हैं, आपका जो फेज़ है लो वाला फेज़ है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट लो वाला फेज़ एंड देन हम्बल रिक्वेस्ट है यू शुड ट्राई टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट लो वाला फेज़ कि हाँ इट्स ओके नॉट टू बी ओके। लाइक कि मैं भी, देयर वर डेज जहाँ पे मैं काफ़ी परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेट रहता था, डिप्रेस्ड रहता था। ठीक है, तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है, सबके लाइफ में ये फेज़ आता है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस फेज़ से ऊपर उठने का कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है कंटिन्यूस इवोल्यूशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग का एग्ज़ाम है। ये सिर्फ कंटेंट एस्पेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो एग्ज़ाम है आपको होलिस्टिकली चेक करता है, आप कैसे अपने आप को संभाल पाते हो उन बुरे वक्त के दौरान। तो मैंने कैसे किया था, आई विल ट्राई टू शेयर माई ओन अप्रोच, इट माइट हेल्प सम एस्पिरेंट्स। तो मेरे लाइफ में कुछ एंकर्स थे जो मैं हमें मतलब हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ एंकर्स थे एंड आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू दोज एंकर्स। पहला जो एंकर था कि अच्छे लोग, तो यू शुड फाइंड योर जेन्युइन वेल विशर्स जो कि सुख में या दुख में आपके साथ रहेंगे या थे। उन वेल विशर्स से आप मीन्स ओपन अप योर हार्ट। ठीक है, उनसे डिस्कस करो। व्हेन एवर यू आर लो, अकेले नहीं रहना है, उनके पास जाओ। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर, विथ नेचर, या फिर दोज वेल विशर्स, मतलब ओपन अप टू देम। ठीक है, अकेले नहीं रहना है। ठीक है, like this examination requires not only your own effort but also the effort of your loved ones, your family members as well as your dear friends। जैसा मैं बोलता हूँ कि 40-50 लोगों का तो डायरेक्ट हाथ रहता है, तो उन 40-50 लोगों में वैसे 5-10 लोगों को खोजो जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, who can help you in pulling yourself, in pulling you from the phase of your low। ठीक है, जिनको जो आप में भरोसा रखते हैं, आपके जो कठिन समय में हैं, आपका हाथ पकड़ के आपके जो लो है, लो वाला फेज है, उसमें से उठा के लाएंगे, उन लोगों की तलाश कीजिए। दूसरा जो एंकर था मेरे लाइफ में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफ़ी निगेटिविटी जोन में चला गया था, तो दूसरे एंकर ने काफ़ी हेल्प किया, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा। इट बिकेम अ डेली रूटीन। मैं डेली आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम अलोन विथ माई सेल्फ इन अ वेरी गुड सेटिंग, लाइक कि पार्क में आके बैठ गया एंड आई यूज़ टू कंटेम्पलेट कि मुझे आगे क्या करना है, एंड आई यूज़ टू फील वेरी काम एंड रिलैक्स। तो दिस वाज माय सेकंड पिलर कि अपार्ट फ्रॉम अच्छे लोग, पर्सनली मैं मेडिटेशन, योगा, इनको भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया एंड इट हेल्प मी अ लॉट, इट हेल्प मी इमेंसली। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ थर्ड पिलर, दोज आर गुड सेल्फ हेल्प बुक्स। नेपोलियन हिल सर का, या फिर
शर्मा सर का। तो कुछ अच्छी जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, फॉर इंस्टेंस आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड लाइक कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ईट दैट फ्रॉग, थिंकिंग पॉजिटिवली, सुपरचार्ज योर लाइफ, द हार्ट ऑफ सक्सेस, द लास्ट गैम्बिट। तो ट्राई टू मेक दिस सेल्फ हेल्प बुक्स योर पिलर। मैं इन सेल्फ हेल्प बुक्स को अपने कॉलेज के टाइम में भी फॉलो करता था, एंड आई यूज्ड टू इनकलकेट सर्टेन सजेशंस इन माय डे टू डे लाइफ, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट। तो तीसरा जो पिलर है वो है कि गुड बुक्स, अच्छे मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन मोटिवेशनल सॉन्ग्स एज वेल एज वीडियोज़, फॉर एग्जाम्पल रुक जाना नहीं तो कभी हार के। तो इनको अपने लाइफ का एंकर बना लीजिए। फोर्थ पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस हियर कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, एंड इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ नेचर। अगर कोई इंसान परफेक्ट है तो शायद वो भगवान है, बट मैंने आज तक किसी परफेक्ट व्यक्ति को देखा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। तो आई टोटली एम्फेसाइज ऑन दिस एस्पेक्ट कि अपने कमियों को पहचानिए, क्योंकि लाइक आई सेड कि दिस एग्जामिनेशन इज़ अबाउट कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड इम्प्रूवमेंट ओवर योर वीकनेसेस, यू नीड टू कम ओवर योर वीकनेसेस। तो अपनी कमियों को जानिए। अनफॉर्चुनेटली इंसान का, जैसे मैंने बोला है कि 90% लोगों का ये टेंडेंसी होता है कि वी टेंड टू ओवरलुक आवर वीकनेसेस। ठीक है, तो हम अपने वीकनेसेस को ओवरलुक करते हैं, एंड देन अगेन उन वीकनेसेस को अगर हम दूर नहीं कर पाते हैं तो शायद सफलता मिलने में लेट हो सकती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीकनेसेस को पहचानिए, देन अगेन rather than dwelling on those weaknesses कि मुझ में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, and getting into that zone of self bashing कि यार मेरे में ये कमी है तो मेरा नहीं होगा, ये कमी है तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा पास्ट ऐसा था, मैं पढ़ने में कमज़ोर था, ये कमियां हैं, आई एक्सेप्ट, ठीक है कमी है। देन अगेन बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि यही एक ब्यूरोक्रेट से या एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नीड टू बी वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो कमियों को जानिए, बट रैदर देन ड्वेलिंग की एंड गेटिंग इनटू दैट सेल्फ गिल्ट या सेल्फ बैशिंग मोड, उन कमियों का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, आप उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, लाइक आई सेड कि प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन भी तो है ना। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस को खोजिए। अपने से नहीं होगा तो 2-4 लोगों की हेल्प लीजिए, लेकिन गेट दोज वीकनेसेस आउट, लाइक कि उनको ख़त्म कीजिए अपने लाइफ से। तब आप एक परफेक्ट एस्पिरेंट बन सकते हैं, और आपका जो सिलेक्शन का चांस है इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, नो डाउट अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव, एवरीवन हैज़ सर्टन स्ट्रेंथ्स। फॉर इंस्टेंस मेरे अंदर था कि मैं ऑब्जेक्टिव थिंकिंग काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ वाई आई चोज फिजिक्स एज माई ऑप्शनल। मैं काफ़ी लंबा सिटिंग कर सकता था, 10 से 12 घंटे 13 घंटे में सिटिंग कर सकता था। दिस वॉज माई स्ट्रेंथ राइट फ्रॉम माई कॉलेज डेज। तो आई ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन माई स्ट्रेंथ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लाइक इट इज़ सेड ना कि जो भी बैटल है ना अपने टर्फ में लड़िए। तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ और अपने टर्फ में बैटल्स को लड़िए। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्टली आई वुड लाइक टू से कि अच्छा जो संगत है ना, अच्छी संगत, ठीक है, इट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। तो 3-4 लोगों का ग्रुप, लाइक कि मेरा ये मानना है कि लोन वुल्फ बन के, लोन वॉरियर बन के इस एग्जामिनेशन में तैयारी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। काफ़ी लोग निकालते हैं, बट शायद राह लंबी हो सकती है। तो आइसोलेशन में मेरा पर्सनल ये था कि आइसोलेशन में तैयारी नहीं होती है। लाइक आई सेड कि अगर आप आंसर राइटिंग में आपकी कमी है तो यू शुड शो इट टू 2-3 people who are very good at answer writing and try to get your mistakes rectified। तो यही सब मतलब कि अच्छा जो संगत है ना उस पर ध्यान दीजिए। लाइक अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि यू आर द एवरेज ऑफ 10 people अराउंड यू। तो 3-4 बेस्ट लोग जो who are equally sincere, committed and dedicated, try to identify those people, try to identify कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे से आप क्या सीख सकते हैं। मतलब सीखने की जो ललक है, continuous self improvement, it will carry you very far। Lastly, I would like to clarify about internal as well as external motivation। ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये हर दिन आपका टेस्ट लेगा, मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, हर दिन आपका टेस्ट लेगा। बट एक आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन रहेगा, तो आप उन टेस्ट से यू विल राइज अबव द टेस्ट, यू विल
win in every small battles in your life, and ultimately you will increase your chances of winning the war, that is the UPSC. तो एक इंटरनल मोटिवेशन, आपका क्या इंटरनल मोटिवेशन है, सबका अलग अलग होता है, बट यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फायर विद इन यू कि करना है तो करना है, एंड फॉर दैट जो भी सेक्रीफाइसेस होगा मैं करूँगा. आई एम अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई एम अवेयर ऑफ माई वीकनेसेस, और मैं अवेयर हूँ कि मैं उन्हें कैसे दूर करूँगा. आई एम अवेयर कि अच्छे लोगों की संगति से मेरा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है, एंड आई विल ट्राई टू गेट गुड पीपल इनटू माय सर्कल. ठीक है, तो आप इंटरनल मोटिवेशन जो है, यू नीड टू फाइंड दैट इंटरनल मोटिवेशन, यू नीड टू फाइंड दैट फायर और स्पार्क. क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन, लाइक आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो एक एनालॉजी मैं देता हूँ कि एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ लाइक कि एक गाड़ी को बाहर से धक्का देने की तरह है. 400-500 मीटर, इवन 1 या 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता आपको. और एक ग्रिलिंग एग्ज़ाम है, लंबा प्रोसेस हो सकता है. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है. तो आपके अंदर अपने इंटरनल मोटिवेशन, यू नीड टू फाइंड दैट पर्पस कि आप क्यों करना चाहते हैं. ठीक है, इट विल कैरी यू वेरी फार. इंटरनल मोटिवेशन इज़ लाइक कि एक गाड़ी का इंजन विच इज़ वेल ऑयल्ड, वेल सर्विस्ड एंड वेल फेड विथ फ्यूल. ठीक है, वो आपको काफ़ी दूर ले जा सकता है. फॉर इंस्टेंस इंटरसिटी, इंटर स्टेट एंड देन इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं लोग. तो इंटरनल मोटिवेशन अपने अंदर का खोजें. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि इस एग्ज़ाम में नो डाउट लक का फैक्टर होता है. आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि हाँ, किस्मत मेरे साथ था कि मेरा हो गया. काफ़ी कमिटेड लोगों का नहीं हो पाता है, हु हैव वर्क वेरी हार्ड कंपेयर टू मी. तो हाँ, लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट. बट देन अगेन, लक सबको फेवर नहीं करता है. ठीक है, लक को अगर लक का फेवर चाहिए, नेचर का फेवर चाहिए, सुपर कॉन्शियसनेस का फेवर चाहिए, डिवाइन फेवर चाहिए आपको, तो यू नीड टू शो द डिवाइन कि येस, आई एम ऑनेस्ट, आई एम कम्प्लीटली हार्ड वर्किंग, आई एम कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम हियर मेकिंग सर्टेन सेक्रीफाइसेस, आई एम हियर विथ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मुझे ये लगता है कि अ पर्सन विथ अ गुड हार्ट, अ पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट अदर्स, हु इज़ विलिंग टू, who has a strong desire to serve the society, serve the needy, who has a strong desire to commit random acts of kindness, not only towards his known persons, also towards others, जिससे किसी एक इंसान का भी भला हो जाए, शायद उसको लव ज़्यादा फेवर करता है. यू नीड टू बी वेरी हम्बल, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कंपैशनेट, यू नीड टू शो दैट काइंड एस्पेक्ट विद इन यू. तो मेरा ये मानना है, एंड देन आई विल कंक्लूड दिस part by saying about this. Thank you.